नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। गुरु के वक्रीय चाल, जो कि हम इसका आधा पार्ट पहली वीडियो में हम डाल चुके हैं। मेष राशि से लेकर के कन्या यानी वर्गो तक का डाल चुके हैं। एरीज टू वर्गो हम ऑलरेडी वीडियो बना करके डाल चुके हैं। ये गुरु जो हैं ये 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक वक्रीय चाल चलेंगे और वृष राशि में ये वक्रीय चाल चल रहे हैं। ये लंबा समय है। हमने एक एक राशि का हल बताया था और एक छोटा सा उपाय भी हमने पिछली राशियों में भी बता दिया था, बट अब हम बहुत डिटेल से उपाय इस एपिसोड में बताएंगे। अब हमने यहाँ से तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक का सफ़र बताना है कि गुरु के वक्रीय चाल का इनके ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा। जब अगर हम तुला की बात करते हैं, लिब्रा की बात करते हैं, तो लिब्रा के लिए 8वें भाव में यानी आपकी राशि से 8म भाव में ये वक्रीय चाल चलेंगे। अब 8म भाव कैसा है? वक्री प्लेनेट यहाँ पे फायदा दे देता है। अगर गुरु सीधी चाल चलता हुआ यहाँ पे होता तो इतना फायदा नहीं मिलना था, लेकिन वक्रीय चाल पे यहाँ फायदा आपको मिल सकता है। अगर आपने कोई रिसर्च की काम करने की प्लान किया है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग होते हैं कुछ आगे फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं, बट उनको फाइनेंस की ज़रूरत होती है। फाइनेंस का इंतज़ाम हो जाएगा। आप किसी से भी बात करिएगा, आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी और सडनली आपको कोई अच्छा वर्क भी मिल सकता है। सडनली जहां आप कभी जाना चाहते होंगे, जो प्लान है आपके माइंड के अंदर है कि कभी हम ऐसी जगहों पर जाऊं, ऐसी जगह एक्सप्लोर करें या फिर घूम करके आएँ, तो ये सारे प्लान जो हैं आपके फ्रूटफुल हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, गुरु हैं आपके लेवल के कारक हैं, तो अपने काम में, अपने जीवन में कोई भी किसी तरीके की चूक नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर्सनैलिटी की बात आती है तो वहाँ कोई दाव नहीं लगना चाहिए। तो आप अपने व्यक्तित्व को थोड़ा सा संभाल करके रखिएगा, बचा करके रखिएगा। अदरवाइज़ आपके लिए कुछ मौके अच्छे मिल सकते हैं। कुछ सडनली आप स्पिरिचुअल की तरफ, अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ हिडन रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस समय आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करते हैं यानी स्कॉर्पियो वालों, लेकिन एक प्रॉमिस कर लीजिए पहले, आपने अपने घर में इर्द गिर्द फ्रेंड सर्कल में जितने भी डिफरेंट राशि के लोग हैं उन्हें ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो की बात करते हैं तो गुरु आपकी राशि से 7th भाव 7th हाउस में वक्रीय चाल चलेंगे। अब 7th हाउस कौन सा है? आपका स्पाउस। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पार्टनर भी हैं, यानी अगर आप किसी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं तो वो भाव के जो अपोजिशन है वो भी आपका 7th हाउस है। तो पार्टनर के साथ ज़रा थोड़ा सा संभल करके चलिएगा। कई बार क्या होता है कि हम शक के घेरे में आ जाते हैं, या कुछ ऐसी कई सालों से आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन एक शक है ना, कभी भी घूम सकता है, तो ऐसी कुछ संभावनाएं बन रही है। छोटी सी बात को लेकर के एक विवाद सा हो सकता है आपका। और घर में भी ध्यान रखिएगा, पार्टनर मीन्स इक्वल, दोनों बराबर के। मैं बड़ा, मैं बड़ी, मेरे को नॉलेज आपसे ज़्यादा है, आपको नॉलेज मेरे से कम, तो ऐसी जब भावनाएं आप रखते हैं और पार्टनर के साथ जब इस तरीके की, तुम्हें तो कोई अकल ही नहीं है, तुम्हें तो बात करने की अकल नहीं है, हमारे देखो मैं कैसे बोलता हूँ या खाता हूँ या पीता हूँ, तुम्हें अच्छे से खाने की अच्छी वो हैबिट नहीं है, मैं देखो कितने अच्छे से बैठती हूँ। यानी ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बढ़ सकती हैं, तो ये बढ़नी नहीं चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये तू मैं वाली जो सिचुएशन है ना, आपके रिश्तों को डिस्टर्ब कर सकती है, आपकी जीवन में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, सुधरने का मौका हर किसी को दे देना चाहिए। धनु राशि की बात करते हैं, सेजिटेरियस की बात करते हैं। गुरु आपकी राशि से 6ठे भाव में 6th हाउस में वक्री होंगे। तो हमने कहा था ना पहले कि जैसे अष्टम में भी ये जगह ऐसी है, यहाँ पे वक्रीय प्लैनेट थोड़ा सा आपको फायदा दे जाता है। अब यहाँ पर आपकी कुछ सडनली कुछ चेंजेस होंगे। जैसे जो दुश्मन बन के बड़े थे ना, आपके आगे खड़े थे, तो हो सकता है वो माइल्ड हो जाए, लेकिन वहाँ पे आप अड़ियल मत बन जाइए। अच्छा
सामने वाले ने माफ़ी मांगी है, ज़रूर इसका कोई स्वार्थ होगा। आप ये नहीं समझ रहे कि आपका प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर कोई सामने वाला आपके साथ हाथ बढ़ाना चाह रहा है, ज़िंदगी को आगे चलाना चाह रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी गलती है। तो थोड़ा सा धैर्य से अपने अच्छे रिश्तों को निभाने का प्रयास कीजिएगा। और दूसरा, जो कोर्ट केसेस कहीं चल रहे थे, आपके कोई केसेस चल रहे थे, तो उनमें भी आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। हो सकता कोई आकर के व्यक्ति यही कहे कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जी छोड़िए, आप कितना लड़ लेंगे हम लोग, ये भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पे भी आप ईगो कर जाएंगे। ईगो मत कीजिएगा, कर लीजिए समझौता, बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है आपको। तो आपका फ़ायदा इसमें ज़्यादा दिख रहा है। कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा संतुलित रह करके डिसीजन ले लीजिए। अच्छा डिसीजन लेंगे तो आगे की समस्याएं जो है वो सॉल्व हो सकती हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि ये है 4 फरवरी तक ही है, उसके बाद हाथ पैर भी मारेंगे तो समझौता नहीं हो पाएगा। इसी बीच आप कर सकते हैं। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। गुरु आपकी राशि से 5वें भाव में वक्रीय होंगे। अब यहाँ क्या दिक्कत होगी आपको, पढ़ाई नहीं करेंगे, माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा, और चीज़ें सब अच्छी लग रही हैं, किताबें छोड़ने का मन करेगा। तो ये आपने छोड़ा तो फिर करेंगे क्या आप? स्टूडेंट है तो पढ़ाई तो करना ज़रूरी है, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप पढ़ाई को तवज्जो दीजिए, थोड़ा पुश करिएगा, क्योंकि इस समय आपको ये प्लैनेट सपोर्ट नहीं कर रहा है। बट हाँ, लव अफेयर्स वालों के लिए दिक्कत हो सकती है। एक दूसरे को जो नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे ना, ये सही नहीं है। जब आप एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे तो तीसरे की एंट्री होने के पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपने संभल करके चलना है, मैच्योरिटी से कुछ फैसले लेने हैं। आप एक साथ हैं तो तीसरा अपनी जगह नहीं बना पाएगा। तीसरा कब जगह बनाता है, जब उसे आप स्पेस देते हैं। तो ये स्पेस उसके लिए एक नई क्रिएट मत कीजिए अपने रिश्तों के बीच में। ध्यान रखना है, अपने रिश्ते को संजो करके, बचा करके, संभाल करके रखने का प्रयास कीजिएगा। रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए, ताकि आपकी चीज़ें जो हैं ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, ज़्यादा परेशानी की तरफ लेकर के ना जाए। कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस की बात करते हैं। गुरु आपकी राशि से 4th हाउस, 4थे भाव में वक्रीय होंगे। अगर मकान की डील करने जा रहे हैं तो रुक सकती है। माता जी के साथ छोटे छोटे विवाद हो सकते हैं। फाइनेंशियल अगर आपको माता जी से कुछ मिलने वाला है, मम्मी ले लेंगी, वापस नहीं देंगी आपको, यानी वो अपना पैसा फिर वापस ले लेंगी। सुख सुविधाओं पे कहीं ना कहीं थोड़ी आंच आ सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि फोर्स ना करिए, ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करिएगा। ज़बरदस्ती में कई बार चीज़ें जो होती हैं, जल्दबाजी, ज़बरदस्ती भी नहीं कह सकते, इसे जल्दबाजी कह सकते। नहीं मुझे आज ही करिए, मेरी हेल्प करिए, मुझे चाहिए, मुझे अर्जेंट चाहिए, मुझे अर्जेंट चीज़ें चाहिए। तो ये अर्जेंट के चक्कर में ना आपके ऊपर शक आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, हो चाहिए है आपको चीज़, लेकिन आप जो प्रेशर क्रिएट करेंगे, इससे दिक्कतें बढ़ जाती हैं। गाड़ी को लेकर के आपका विवाद हो सकता है किसी के साथ, छोटी सी बात होगी लेकिन ईगो आपकी हर्ट होगी, आप पंगा ले लेंगे और बड़ा भयंकर पंगा लेंगे आप, फिर वो पंगा संभलेगा नहीं आपसे। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ से भी आपने बचना है। माता जी के स्वास्थ्य का खास करके आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी है, और अपने जो एक रूटीन है उसे अच्छे से फॉलो कीजिएगा, उसमें भी डिस्टर्बेंस आने के चांसेस हैं। आखिरी राशि है मीन राशि, यानी पाइसियन। गुरु आपकी राशि से 3रे भाव में वक्रीय होंगे। अब 3रा भाव क्या है? पराक्रम, मेहनत, भाई बहन, और जो ट्रैवल करते हैं आप, छोटी छोटी यात्राएं हैं, इनका भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। थोड़ा चेंजेस दिखा रहा है, लेकिन चेंजेस कैसा है कि आप पहले जाना चाहेंगे, फिर सडनली चेंज हो गया, जाना चाहेंगे, सडनली कुछ बदलाव हो गया, यानी यात्राएं आपकी रुक सकती हैं। और काम में थोड़ा सा आपको पुश करना है, मेहनती कम होंगे, आप लथार्जिक हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, बस ये मूड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसके चलते आपके काम रुक सकते हैं। तो अब आप देख लीजिएगा कि काम रोकना है या काम करना है। मेहनत भाव में जब गुरु वक्रीय होते हैं तो मेहनत पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं और मेहनत करने में ढीला कर देते हैं व्यक्ति को।
तो यहाँ पर आपको अपनी मेहनत की तरफ ध्यान देना है। अपनी थोड़ी चीज़ों में बदलाव करने से नया साल आपका बेटर हो सकता है, वरना नए साल में आप सोचिए पराक्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो नया साल कैसे आएगा अच्छा। क्योंकि ये 4 फरवरी तक है गुरु वक्रिय, तो तब तक क्या आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे। अपने आप को पुश कीजिएगा, कल किए सो आज कर, आज किए सो अब। अगर अब भी नहीं हुआ फिर करेगा कब, ये भी दिक्कत हो जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम कल करेंगे, आज ही कर लीजिए, अपना काम है हमें करना है, बस बात खत्म। पुश करिए अपने आप को, देखिए फिर आपका रिजल्ट कैसे आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो ये तो था गुरु की वक्रीय चाल का इम्पैक्ट राशियों पर। लेकिन हमने कहा था कि आपको उपाय करने हैं। जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि आपने तिलक लगाना है कॉन्टिन्यूशन में, और तिलक लगाते रहिए, पीले फूलों का रस लेना है, हल्दी लेना है। लेकिन हर दिन आपने एक केसर की पत्ती खानी ज़रूर है। थोड़ी सी केसर की एक पोटली बना लीजिए, उसे आप अपने वॉलेट में, पर्स में, बैग में, लैपटॉप बैग में इसे ज़रूर रख लीजिए और 4 फरवरी तक रखे रखिएगा। गुरुओं का आदर कीजिएगा। थर्सडे के दिन जो लोग व्रत करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अगर व्रत नहीं करना चाह रहे हैं तो धर्म स्थान पर आपने जाकर के कुछ ना कुछ डोनेशन ज़रूर करनी है। और उसमें भी स्पेशली आपको एक चीज़ बताएं, जो मंदिर में, धर्म स्थानों में जो गुरु रूपी व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक आसन भेंट कीजिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा रहेगा। और जितना हो सके येलो क्लॉथ का इस्तेमाल कीजिए। एक येलो रंग का कपड़ा लीजिए, स्क्वायर काट करके एक छोटा सा रुमाल या हैंकी की तरह फॉर्म में, उसे हमेशा अपने साथ कैरी करिएगा। और जितना हो सके बड़ों का आदर कीजिए, बड़ों के चरण छू करके आशीर्वाद लीजिए। अपने गुरु जिनसे आपने शिक्षा ली है, टीचर, स्कूल के टीचर, कॉलेज के टीचर, या फिर हायर एजुकेशन में, या फिर कहीं कंपटीशन के लिए आप कुछ चीज़ें कर रहे थे, आगे फर्दर कुछ ट्रेनिंग, ये वो कुछ भी कर रहे थे, जो भी आपके गुरु हैं उन गुरुओं के टच में रहिए। यानी उनके पास अगर मिल कर के आए या उनसे बात करके आए, उनको कुछ भेंट दे करके आए, उनका आशीर्वाद लेकर के आए, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। केले के पेड़ की सेवा करिए। आपको लगता है ना कि केले के पेड़ के आसपास कुछ गंध है, उसे साफ कर दीजिए। केले के पेड़ के पत्ते जो हैं खराब हो रहे हैं उनको छांट दीजिए, पानी दीजिए। ये सारी चीज़ें आप लगातार कीजिए। यकीन मानिए कि 4 फरवरी तक गुरु वक्री रहेंगे, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एनर्जीज में बड़ी ताकत होती है, भक्ति से ही तो शक्ति है। तो भक्ति अच्छी करिए, शक्ति अपने आप मिलेगी। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो तुला से लेकर के मीन तक की थी, लेकिन मेष से लेकर के कन्या तक की वीडियो हम ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं। तो 2 पार्ट की वीडियो है, आप दोनों पार्ट ही देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।